तो लास्ट क्लास में हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स में प्रिपरेशन हो गया है हमारा। प्रिपरेशन के डिफरेंट मेथड जो थे वो हो गए थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डेंसिटी। आज केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस जो हैं बेसिकली इसमें तीन केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर रहेंगे। पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शंस, तीसरा रिएक्शन विद मेटल्स, और सॉरी चार ही हैं एक्चुअली। चौथा रिएक्शन जो है अच्छा, पहले वाला जो था वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, दूसरा फोर्थ वाला जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी न्यूक्लियोफाइल इज ट्राइंग टू सब्स्टिट्यूट द हैलोजन एटम। और ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये चार रिएक्शन ओवरऑल हमें केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर या केमिकल रिएक्शंस में पढ़ने हैं इसके। तो चार रिएक्शंस कौन कौन से हैं, एक एक करके इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर क्या करना है हमें। एक अल्काइल हैलाइड है, अच्छा पहले हम कर रहे हैं इन अल्काइल हैलाइड्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं इन अल्काइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स में भी बताऊंगा, बट उसमें नहीं होता इतनी आसानी से, तो क्यों नहीं होता वो ही बताऊंगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं इन अल्काइल हैलाइड्स। तो ये अल्काइल हैलाइड है RX, इसमें आप एक न्यूक्लियोफाइल डालते हो, लेट्स से OH माइनस आपने एक न्यूक्लियोफाइल डाला, या मैं इसे NU ही लिख देता हूँ। ये न्यूक्लियोफाइल आपने डाला तो क्या होगा, R के साथ न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, और जो X था वो X माइनस बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब दो टाइप के मैकेनिज्म फॉलो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो nucleophilic substitution reaction can follow two different mechanisms. ठीक है, what are those different mechanisms? पहला है इसमें फर्स्ट मैकेनिज्म इसमें आएगा substitution nucleophilic bimolecular, इसको हम SN2 बोलते हैं शॉर्ट में, N सबस्क्रिप्ट में बनेगा। तो ये पहला है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। दूसरा मैकेनिज्म होता है यही सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक
यूनिमॉलिक्यूलर। इसको SN1 बोलते हैं। तो SN2 और SN1 एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर क्या होता है। The reaction follows सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। SN2 में जो है, 2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स ही है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स such that the rate of reaction, sorry, the rate of reaction depends on the concentration of both the reactants. दोनों रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, ये है अल्काइल हैलाइड, इसको रिएक्शन करा रहा हूँ मैं एक न्यूक्लियोफाइल से, लेट से मैं OH माइनस डाल रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ Cl ले लेते हैं। ठीक है, या X ही ले लेते हैं, X का मतलब कोई भी हैलाइड हो सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन याद है ना, रेट जो होगा रिएक्शन का वो अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, यानी K, जो ये अल्काइल हैलाइड है CX, इसको मैं अगर CH3X ले लूँ, मान लो H लगा देता हूँ अगर यहाँ पे, CH3X की कॉन्सेंट्रेशन भी और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी, दोनों की पावर 1 1 होगी। तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया है हमने चैप्टर, तो दोनों की पावर 1 1 है दोनों रिएक्टेंट की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2। ठीक है, सेकेंड, द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप। एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाता है, और रिएक्शन में क्या होता है ये देखो जरा। तो इसमें साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड स्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, OH माइनस जो है वो पीछे की तरफ से अटैक करेगा, यहाँ से इस कार्बन पे, तो उसकी इससे क्या होगा, एट द सेम टाइम यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, OH माइनस के साथ एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा यहाँ पे, और X के साथ जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो रहा होगा उस बॉन्ड। ये चीजें दोनों साइमल्टेनियसली होंगी। ये जो बना है बीच में, दिस विल बी अ टेम्पररी इंटरमीडिएट, दिस थिंग विल बी अ टेम्पररी इंटरमीडिएट। इसके ऊपर हम ऐसे करके स्क्वायर ब्रैकेट दिखाएंगे, ये ट्रांजिशन फेज है। जैसे ये बॉन्ड टूट के अलग होगा, देखो ये तीनों बॉन्ड्स लेफ्ट की तरफ बेंड थे। ठीक है, यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में लेफ्ट साइड की तरफ बेंड थे ये तीनों हाइड्रोजन CH बॉन्ड्स जो थे। जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से OH माइनस जुड़ जाएगा, अब ये X का बॉन्ड टूट के कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से OH माइनस आपका जुड़ गया है इस पे, तो जो तीनों बॉन्ड थे H वाले, वो अब राइट की तरफ बेंड हो जाएंगे। जैसे एक अम्ब्रेला होती है, बहुत तेज हवा चलती है तो अम्ब्रेला उल्टी हो जाती है ना, ऐसा ही हुआ है यहाँ पे एग्जैक्टली। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इन्वर्ट हो गया। ठीक है, और X माइनस जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट निकल गया है। इसे कहते हैं प्रोसेस को इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है,
the nucleophile attacks the alkyl halide from the end opposite to the halide group. The addition of nucleophile या फिर addition में लिखते हैं the formation of bond between nucleophile and carbon atom and the नीचे शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा and the breakage of bond between carbon and halide occurs simultaneously. ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं ठीक है as this happens the carbon atom under attack sorry the configuration of carbon atom under attack gets inverted. This is called inversion of configuration. ठीक है तो ये था SN2 रिएक्शन समझ में आ गया साहिल पूरा समझ में आया Yes, sir. तो आपका ये कार्बन एटम की कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है इसी को इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं अब इसमें देखिए order of reactivity towards SN2 reaction. Reactivity of alkyl halides. तो देखो क्योंकि कार्बन पे जिस पे हैलोजन लगा हुआ है उसके ऊपर अटैक करना होता है न्यूक्लियोफाइल को
ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल को कहाँ से अटैक करना होता है? इस साइड से, जिस साइड पे ये बाकी ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब ये जो ग्रुप लगे हुए हैं इसके ऊपर ये हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर हाइड्रोजन की जगह कोई लार्ज ग्रुप्स लगा दूं, यानी कि मैं मान लो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बना दूं। कैसे? यहाँ पे ये दो एच रहने दिए मैंने, और यहाँ लगा दिया मैंने CH3। नाउ CH3 will obviously be a larger group, right? So CH3 will hinder the approach of nucleophile, यानी इस न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने से रोकेगा ना, क्योंकि ये लार्जर ग्रुप है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अप्रोच करना चाहेगा अटैक करने के लिए, तो दिस विल हिंडर इट। ठीक। तो मिथाइल ग्रुप लगाने से रिएक्टिविटी कम होगी कि नहीं होगी? हाँ जी। तौरा समझ में आई बात? यस, कम होगी। हम्म। तो इसलिए मिथाइल हैलाइड विल बी स्लाइटली लेस रिएक्टिव कंपैरेटिवली। ठीक है ना। और अगर मैं एक और मिथाइल ग्रुप लगा दूं यहाँ पे, लेट्स कॉपी पेस्ट दिस। अगर मैं यहाँ पर एक H हटाकर यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा दूं, तो अब और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अब दो लार्ज ग्रुप्स हैं, है ना, तो रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। और अगर मैं इसकी जगह 3 मिथाइल ग्रुप्स लगा दूं, तो रिएक्टिविटी और भी कम हो जाएगी। तो अगर हम देखें, ये है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, और ये सिंपल मिथाइल हैलाइड है। ठीक है, दिस इज मिथाइल हैलाइड। और इनका भी वैसे स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं, प्राइमरी तो है लेकिन इसको इथाइल हैलाइड बोल सकते हैं, 2 कार्बन का हैलाइड है ना ये, इथाइल हैलाइड बोल सकते हैं। ऐसे ये वाला जो है ये 3 कार्बन का है, लेकिन मिडिल वाले कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है, तो इसे आइसोप्रोपाइल हैलाइड बोल सकते हैं। और तीसरा वाला जो है ये ब्यूटाइल 4 कार्बन का है, लेकिन इसमें भी मिडिल कार्बन पे है, तो इसे टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड बोल सकते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हो क्लियरली कि मिथाइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट हैज लीस्ट हिंड्रेंस, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड is slightly less reactive, secondary is lesser, and tertiary is least reactive among all of them। ठीक है। तो इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? इसमें लिखेंगे since SN2 reaction requires the approach of nucleophile to the carbon atom bearing the halide group प्रेजेंस ऑफ बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी ये मिथाइल इथाइल, अगर मान लो मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप लगा होता तो क्या होता? और ज्यादा हिंड्रेंस होती, और बड़ा ग्रुप होता, तो रिएक्टिविटी और भी कम हो जाती। ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स यानी ब्रांचेस, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स will hinder the approach of nucleophile।
this will make the alkyl halide less reactive. Towards nucleophilic substitution. ठीक है, therefore the order of reactivity is this. ये जो नीचे लिखा है मैंने, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गया। ठीक है, तो ये ऑर्डर लिख लो नीचे। मिथाइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड उससे कम, सेकेंडरी कम, और टर्शरी सबसे कम। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए एक बार। अब SN1 रिएक्शन और देख लेते हैं। ये हो गया था सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, दूसरा क्या था सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, सॉरी यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर तो हो गया, हमें यूनिमॉलिक्यूलर करना है, SN1 करना है, SN2 हो गया। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, एक्चुअली मोस्टली सेम वर्डिंग्स ही हैं, SN1। तो हम ऊपर से ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं वो चेंज कर देंगे। अच्छा, इसमें ना एक्चुअली पहले 2 पॉइंट सेम है, तीसरा नहीं। तो लेट्स कॉपी दीज 2 पॉइंट्स। सेम मतलब स्लाइटली डिफरेंट। तो पहले द रिएक्शन फॉलो, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की जगह आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द concentration of not both reactants, concentration of alkyl halide only। यानी अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहे हैं ना, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड की रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो ऑर्डर में सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन लिखी जाएगी, न्यूक्लियोफाइल की नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अच्छा, द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप लिखवाया था पिछली बार, सिंगल स्टेप नहीं आएगा, इन 2 स्टेप्स। रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता, और क्या 2 स्टेप्स हैं वो, स्टेप 1 है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो उसमें क्या होगा, ये आपका अल्काइल हैलाइड है, क्या बताया था मैंने, ये अल्काइल हैलाइड है मान लो। इस बार हम ना टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं और अलग अलग ग्रुप्स लगा लेते हैं इसमें। लेट्स टेक, यहाँ पे ले लेते हैं CH3
यहाँ ले लेते हैं C2H5 और यहाँ पे लगा देते हैं H। ठीक है, समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, ये 3 ग्रुप लगा दिया अलग अलग। अब सबसे पहला स्टेप होगा, इसके अंदर कार्बोकेटायन बनेगा। ये टेट्राहेड्रल क्यों है? क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। अब इसमें से अगर मैं हेलोजन निकाल दूंगा तो 3 ही बॉन्ड रह जाएंगे। उसके बाद 3 बॉन्ड का शेप क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस पे क्या क्या रह गया? एक तो CH3 रह गया, X निकाल दिया मैंने इसमें से। ठीक है, एक CH3 रह गया, एक C2H5 रह गया और एक H रह गया, C2H5 ऐसे। ठीक है, और इसमें हेलोजन आपने बाहर निकाल दिया। अब जब इसमें से हेलोजन निकल गया तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हेलोजन अपना बॉन्ड लेकर निकलेगा, यहाँ से X माइनस की फॉर्म में निकलेगा और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कार्बोकेटायन। तो ये कार्बोकेटायन बन गया। ठीक है, अब ये अच्छा, ये पहला स्टेप बाय द वे रिवर्सिबल स्टेप होता है और ये स्लोअर स्टेप होता है इन दोनों में से। सेकेंड स्टेप फास्टर होगा। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, पहले तो ये लिखते हैं। स्टेप 2 है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन। हाँ, तो अब इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये कार्बोकेटायन हम दोबारा से बना देते हैं यहाँ पे। ये आ गया कॉपी। 2 मिनट दे दे। साक्षी आपका माइक अनम्यूट हो गया। तो अब इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेट्स से न्यूक्लियोफाइल इस बार भी OH माइनस ही न्यूक्लियोफाइल है। अब OH माइनस इस पे अटैक करेगा ना, तो देखो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले ये कार्बोकेटायन कैसा था? इस पे जो 3 ग्रुप लगे हुए थे वो लेफ्ट साइड पे थे। ठीक है, अब X निकलने की वजह से क्या हुआ? X के निकलने की वजह से ये प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया है। अब जब ये प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया है तो OH माइनस जो अटैक करेगा इसके ऊपर, ये OH माइनस जब इस पे अटैक करेगा तो हो सकता है ये उसी साइड से अटैक करे जिस साइड X जुड़ा हुआ था। अगर जिस साइड से X जुड़ा हुआ था वही उसी साइड पे अटैक किया तो फिर से वही सिचुएशन हो जाएगी, यही वाली सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन क्या होगा? फर्क इतना होगा बस कि जहां पे X आ रहा था वहां पे क्या आ जाएगा? OH माइनस आ जाएगा। बात समझ में आई है? अगर सेम साइड पे अटैक किया इसने तो वही सिचुएशन वापस आ जाएगी। लेकिन अगर इसने ऑपोजिट साइड पे अटैक किया तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी। OH जो है वो इधर की तरफ जुड़ जाएगा और ये जो चीजें थी CH3, C2H5 और H वो यहाँ आ जाएंगे ऐसे। तो पूरा ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो दोनों पॉसिबिलिटीज, 50% चांस है कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहने के, यानी सेम कॉन्फ़िगरेशन रहे, और 50% चांस है कि कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाए। तो 50-50 चांस है। 50% पॉसिबिलिटी इस चीज की है और 50% पॉसिबिलिटी इस चीज की है। ठीक है, तो ये जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ना, ये जो प्रोडक्ट मिलेगा ये मिक्सचर मिलेगा दोनों का। ठीक है, अब हम अगर ऐसा माने, जो ये कंपाउंड्स होते हैं ना ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ये प्लेन पोलराइज लाइट को वो करते हैं, रोटेट करते हैं। तो अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, यानी लाइट को राइट पे रोटेट कर रहा है, तो जो 2 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे उनमें से एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लीवो होगा। 50% डेक्स्ट्रो, 50% लीवो। तो ओवरऑल रोटेशन एक दूसरे की कैंसिल कर देंगे और
ये जो मिक्सचर बनेगा उसे बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। अब ये वाली बात जो मैंने बताई है ना, ये डिटेल में अगली क्लास में समझाऊंगा, डेक्स्ट्रोलीवो क्या होता है और ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है। फिलहाल 50-50% अगर 50% इन्वर्टेड प्रोडक्ट और 50% सेम प्रोडक्ट रिटेन प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम कहते हैं, जो मिक्सचर जो प्रोडक्ट में ऑप्टेन होता है उसे कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो इसमें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकेटायन में एक चीज और लिख देते हैं, सिंस द कार्बोकेटायन, यही चीज लिख रहा हूँ जब मैंने अभी समझाई आपको कि दोनों साइड से अटैक हो सकता है, दो पॉसिबल प्रोडक्ट। सिंस द कार्बोकेटायन इज प्लेनर, the nucleophile can attack from either side. Can attack from either side. Giving equal proportions of dextro and levo ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आज इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया? Yes, sir.